बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मुझे कहते हैं राहिला बल्तिस्तानी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं बैठी हूँ जी एक पॉडकास्ट करने, और मेरे साथ जो मौजूद हैं सर, मैं तो उनकी जितनी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो हम उनसे उनका इंट्रो खुद ही लेंगे, लेकिन मैं उनका आपको बता देती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में जो टारगेट शूटिंग क्लब, फर्स्ट टारगेट शूटिंग क्लब ओपन हुआ है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, विलायत हुसैन बल्ती साहब। तो हम उनसे उनके बारे में जानते हैं और अपना तारुफ वो ख़ुद बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि मैं जितना कहूँ कम है, दोबारा यही कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम ईशू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और एंजॉय कर रहे हैं आप जी इस्लामाबाद में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, तो पहले तो आप मुझे ख़ुद अपना थोड़ा सा बताएं, अपना तारुफ करवाएं, क्योंकि मैं जितना कहूँ ऑब्वियसली उस तरह से तो नहीं होगा, बट आप बताएं। मेरा नाम विलायत हुसैन बल्ती है और मैं स्कर्दू से हूँ। और क्लब के हवाले से मैं अभी थोड़ा बता दूँ आपको। ये टारगेट शूटिंग क्लब गिलगित बल्तिस्तान का पहला क्लब है जो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड और जीबी गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी है। तो मेरा ये क्लब खोलने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गॉड गिफ्टेड मेरे मरहूम वालिद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनके मतलब लाइसेंस के कुछ गन मौजूद थे घर पे। तो वालिद मरहूम को शिकार का थोड़ा कुछ शौक़ था, तो उनकी वजह से मतलब वो शौक़ होता है जो पेरेंट्स में जो शौक़ होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह। हम 6 भाइयाँ हैं, 6 भाई में सबसे ज़्यादा वालिद के जो शौक़ है वो मुझ में थोड़े से ज़्यादा पाए जाते थे। तो वालिद जब हयात थे उस टाइम भी वालिद साहब कहते थे कि विलायत आप ये चीज़ें संभालो, ये चीज़ें मतलब जो वालिद साहब शिकार पे जाते थे फिर गन वापस घर पे आते थे तो उनकी सफाइयाँ करना। जब मैं छोटा था। अच्छा, तो उस वक्त गन रखना आसान था? क्योंकि नहीं, वो वालिद मरहूम के पास खुद अपनी लाइसेंस की वाली वेपन्स तो थी। वो आर्मी में थे या कुछ नहीं, थे? वो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर, आर्मी कंट्रैक्टर थे। तो आपने फर्स्ट टाइम किस एज में आपने किया था? मुझे याद नहीं कि मैंने पहला छोटे से थे आप? मुझे याद नहीं कि मैंने सबसे पहला वेपन फायर किस एज में किया हो, क्योंकि मतलब शौक था तो मुझे याद नहीं। शायद बचपन में ही किया हो। अब्बू करवाते थे? जी अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू मतलब इन चीज़ों से मतलब मुझे मतलब सिखाता था, शौक दिलाता था। तो इब्राहिम शाह साहब को घर आए तो उनको मतलब मैंने दिखाया कि ये चीज़ें हैं मेरे पास। एयर सॉफ्ट के कुछ मतलब वेपन्स घर पे मौजूद थे। तो उसी दौरान गुरगुन फेस्टिवल जो हमारे शाहीन गुरन में हुए, तो वो मैनेज कर रहे थे क्या रेसिपी और एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन दोनों की कोलैबोरेशन से वहाँ पे कोई इवेंट था, वहाँ पे मैं भी गया। तो लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझे सराहा हमारे गिलगित बल्तिस्तान के। तो ये हुआ कि 2-3 दिन का था, मैं लास्ट डे गया था वहाँ पे अपना स्टॉल लगाने। तो वो तो स्टॉल लगभग ख़त्म हो गया। तो फिर महीने 2 महीने बाद एक रेसिपी तो मतलब वुमेन एम्पावर करती है, मतलब वो वुमेन को मतलब काफ़ी सपोर्ट करती है, इदारा है। तो उनको कोई दरख्वास्त दी थी कुछ लड़कियों ने कि लास्ट टाइम रुगन फेस्टिवल जो हुआ स्कर्दू में, वहाँ आप लोगों ने कोई स्टॉल लगाया था शूटिंग का, तो वहाँ में जगह नहीं मिली। बेसिकली वो एक आरएसपी ने नहीं लगाया था, मैंने लगाया था। उसके बाद फिर एक आरएसपी वालों ने रुजू किया, फिर मैं उनके ऑफिस गया, फिर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो उनके आरपीएम सदाकत साहब हैं, वो बहुत वेल एजुकेटेड और सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं। वो तमाम जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान, स्पेशली बल्तिस्तान में जो हुनरमंद जो ख़वातीन हैं, हुनरमंद ख़वातीन मेल तमाम, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरा भी मतलब ये, तो उन्होंने कहा कि यार विलायत आप इस तरह कोई ट्रेनिंग दें। बस वहाँ से मेरी मतलब जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप क्लब खोले? और नहीं, क्लब खोलने का नहीं। तो उन्होंने क्लब कहा जो आपने ओपन किया है अपना फर्स्ट, ठीक है, पूरे जीबी में नहीं है क्लब, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं खोलूं? क्योंकि आपको तो शिकार, आपके बाबा शिकारी करते थे, तो आप उसमें जाने के बजाय आपने क्लब क्यों खोला? आपने क्यों सोचा कि मैं दूसरों को सिखाऊं? और आप स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं। वुमेन एम्पावर में काम करना, जी मुझे एक आरएसपी ने मतलब दिया था ग्रांट, ठीक है। वो था कि पिछले साल शायद उन्होंने दी थी। तो उनको डिमांड आया पीछे से कि मतलब फीमेल का कि ये हमें भी सिखाएं ये वो। तो उन्होंने बस उनकी वजह से मतलब आज यहाँ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सपोर्ट करने वाले मुझे एक आरएसपी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी हमारे जो स्कर्दू के डीसी हैं शराजी साहब, बहुत वेल एजुकेटेड और गुड पर्सन है। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की। स्पेशली कमांडर 62 ब्रिगेडियर, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की, जिसमें उनके स्टाफ कैप्टन इरफान साहब हैं। उन्होंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जाता हूँ मतलब सब हमें सपोर्ट करते हैं। और मेरा भी मतलब एम यह है कि इंशाल्लाह ख्वाहिश ये है कि मैं कर दूँ। मैं अभी जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लाए हैं इस्लामाबाद क्लब में, जी, तो उस तरह से मैं वहाँ पे इंशाल्लाह बनाऊँ क्लब जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब खेले हमारे स्टूडेंट्स। और ओलंपिक जो है पूरी दुनिया में सबसे मतलब
ज़्यादा खेला जाता है क्लब गेम्स, तो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का भी नाम रोशन किया। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे पास अभी मैं आर्चरी सिखाता हूँ, एयर सॉफ्ट सिखाता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रियल वेपन्स भी हैं जिसमें मतलब 7-8 महीने वाले तो लाइसेंस टोटल ली आपके हुई है। पास कितने वेपन्स हैं सबको वेपन्स मिलाकर? सबको मिला के एयर सॉफ्ट और इन रेल गन को मिला के लगभग 16 से 20 होंगे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से, जो मतलब गवर्नमेंट के उस पर अप्रूवल मैंने ली हुई है। इंशाल्लाह मजीद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। और अभी मेरा इनिशियल स्टेज है तो थोड़ा सा मतलब मुश्किलात पेश आ रही है, बिल्कुल। क्योंकि आना भी चाहिए तभी जाके हाँ, इंसान जर्नी में कामयाब। मुश्किलात नहीं आएंगी तो फिर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल, ना। जर्नी में मुश्किलात बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे मुश्किलात मजीद आए मुश्किलात ताकि आएंगी मैं मजीद मेहनत करूँ और क्योंकि अपने जब आप हम को। किसी मंजिल पे पहुंचते फिर हमें याद आता है कि हमने ये मुश्किलात सही है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तो तरह बस इंशाल्लाह भी है, उम्मीद है मतलब मुश्किलात आएंगे और उम्मीद है। किस टाइप की मुश्किलात आपने फेस की? कुछ टाइप्स तो बहुत है मुश्किलात में से। कुछ टाइप्स बता दें हमें। पर मुश्किलात में ये टाइप्स है कि इंसान मेहनत जो करता है ना किसी फील्ड में भी, तो उसमें मुश्किलात में मुझे लगता है कि सारे हैं। तो आप इस्लामाबाद आए, यहाँ पे आपने गन कंट्री विजिट की, कैसे लगा आपको? क्या अल्हम आपने वहाँ से सीखा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ से मैं अपने स्टाफ के साथ आया हूँ जो मेरे वहाँ पे मतलब सपोर्ट कर रहे थे मेरी टीम। ठीक है, मतलब वुमेन एम्पावर के हवाले से क्या रेसिपी मतलब काम करने दे रही है, तो मैं चाहता था कि वहाँ से स्टाफ में मतलब मैं फीमेल को थोड़ा ज़्यादा लेके आऊँ यहाँ पे। तो मेल मेरे पास अभी 2 मेल हैं, मैं हूँ और मेरे 2 स्टाफ, और बाकी मैंने वहाँ पे 4 फीमेल लेके आए हैं इस्लामाबाद मतलब विजिट के लिए, ताकि वो भी इस चीज़ को देखें। और इस चीज़ से मतलब ये था कि यहाँ पे विजिट करने का पूरा हमारा पर्पस ये था कि यहाँ से इसी क्लब की तरफ से हम वहाँ पे इंशाल्लाह अपना क्लब बनाएं। तो लगभग अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े आइडिया मेरे अपने भी हैं। ठीक है, मतलब यूट्यूब मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, यूट्यूब में मतलब मैं सिर्फ इसी चीज़ को देखता हूँ। हाँ, यूट्यूब से था। आपने कैसे सीखा? आपके बाबा ने तो आपको नॉर्मल चीज़ें बताई ना कि शूट किस तरह से करते, शिकार कैसे करते, बाकी जो चीज़ें आपको इतनी नॉलेज है गन्स के बारे में, वेपन्स के बारे में, हर उसके, तो आपको कैसे? कहते यूट्यूब ही हैं आपकी टीचर है जी जी, या मेरे आपने टीचर कहीं बोले, मेरे पर्सनल? प्रोफेसर बोले, मेरे दोस्त बोले, वही मेरे यूट्यूब है। और होता है कि गॉड गिफ्टेड जो होता है किसी मतलब अल्लाह हर किसी में अलग 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 खसूसियात को टैलेंट देता है, बिल्कुल। देते हैं। तो अल्लाह पाक ने मेरे अंदर शायद ये इस चीज़ का मतलब इंस्टॉल किया हो कि मैं इस चीज़ से मतलब रिलेटेड हूँ। तो मतलब मुझे ना मोबाइल का शौक है ना किसी चीज़ का, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें आए तो मैं वेपन ले लूँ, वेपन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ले लूँ, शिकार से रिलेटेड कुछ चीज़ें ले लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे मतलब क्लब खोलने से पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छे स्टॉक पड़े हुए थे शिकार के लिए, एयर राइफल्स में, ठीक है, शिकार के ड्रेस, बहुत तमाम चीज़ें। तो बस इसी चीज़ को मतलब आसानी ये हुआ कि मैं इस चीज़ में मतलब मेरा शौक था और अभी मैंने इसको अपना पैशन बनाया। तो मुश्किल आती है पर इतना नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे जो शौक को मैंने अपना पैशन बनाया। अच्छा, आप शिकार भी करते, तो कौन कौन से जानवर आपने मारे? जानवर तो मैंने नहीं मारे, मतलब परिंदा मैं मतलब लीगल तरीके से मैं हंट करता हूँ। ज़्यादातर मैं मुर्गबी और चकोर को करता हूँ, वो भी मतलब अप्रूवल लेके, क्योंकि हमारे वहाँ पे अच्छा, अलाउ नहीं है? हमारे वहाँ पे ट्रॉफी हंटिंग खेला जाता है गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंटरनेशनल लेवल से लोग आते हैं खेलते हैं। तो हमारे वहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट अभी उम्मीद है ये मतलब हमारी वीडियो है तमाम लोग देखेंगे जो शिकार से रिलेटेड है, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में हम जो इलीगल शिकार करते हैं वो खुदारा ना करें, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं इसी से हम मतलब तो बहुत कुछ कमा सकते हैं। जैसे कि खोशा में है, मतलब खोशा कम्युनिटी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ था, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा था, इनके पास आइबिक्स था। इन्हीं को उन्होंने मतलब सेफ रखा और आज पूरी दुनिया में मतलब ये लोग खिला रहे हैं। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के हर गांव में कोई ना कोई मतलब जानवर पाया जाता है, राम चकोर, चकोर, आइबिक्स और मार्कोर की शक्ल में। तो इनको हिफाजत किया जाए, ठीक है, लीगल तरीके से हंट किया जाए ताकि इनका ग्रोविंग हो और हमारे इलाके में तरक्की आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह इस गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा उरूज पे है। तो इस चीज़ को मतलब मैं ये चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट है हमारी तमाम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान बुजुर्ग जो मतलब शिकार खेलते हैं इलीगल, उनसे कि ये इलीगल वाला जो मामला है वो खुदारा कम करे। अच्छा, आप स्कर्दू से अपने टारगेट शूटिंग क्लब से जो है वहाँ से आप मेंबर्स को लेकर आए हैं, तो जो आई हैं ख़वातीन, लेडीज़, लड़कियाँ, उन्हें मुश्किल नहीं आया? उनके पेरेंट्स को आपने कैसे एतमाद दिलाया कि मैं उनको उनका ख्याल रखूँगा इस्लामाबाद में? क्योंकि अभी वहाँ पे भी इतनी आई गेस इतनी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है भी तो वो पेरेंट्स एकदम अलाउ नहीं करते कि अपनी बेटी को हम कैसे अकेले किसी के साथ भेज देना। वो बोलते कि आपने इसके भाई को ले जाओ, इसकी अम्मी को ले जाओ। तो आप कैसे उनको लेके आए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी जो मेरे स्टाफ में कुछ तकरीबन 7-8 फीमेल्स हैं, लेडीज़। तो
मतलब वो मेरे साथ 1-2 महीने से नहीं है, वो मेरे साथ लगभग साल से मेरे साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे भाई समझते हैं, मैं उनको अपने सिस्टर समझता हूँ। तो उनके फैमिली तमाम जो मेरे पास जो स्टाफ है तकरीबन 8, उन सब के मतलब घर वालों को मैं जानता हूँ और उनके घर अच्छा, वाले उन मुझे सबसे आपका जानते हैं। फैमिली वाला रिलेशन है। फैमिली वाला टर्म्स है, क्योंकि मैं उनके घर आना जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि मतलब वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं भी उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ये वाजिब है कि किसी कोई मुझ पे उम्मीद करते तो मैं उसकी उम्मीद पे पूरा उतरूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अच्छा, मैं एक और आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली में ये मेरे सर हैं, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ इस्लामाबाद आई हूँ और मैं भी जो है टारगेट शूटिंग क्लब ज्वाइन कर चुकी हूँ, कह सकते हैं हम। मुझे भी शौक़ है कि मैं इस तरह की एडवेंचरस चीज़ें ट्राई करूँ। तो जब हमें पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान में ओपन हुआ है, ठीक है, ये शूटिंग क्लब, तो हमने कहा कि हम भी ज्वाइन करते हैं। वहाँ से हमने कराची से हमने रह के यहाँ पे कांटेक्ट किया, हमने कहा कि हम करना चाहते हैं। फिर जब यहाँ पता चला कि ट्रेनिंग हो रही है इस्लामाबाद में, तो हम भी आए और हम भी ये ट्रेनिंग ले रहे और मेरे सर है। तो आप बताएं, आपको मेरा काम कैसा लगा अब तक जो मैंने किया है? अल्हम्दुलिल्लाह आप एक वेल एजुकेटेड और स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं कहूँ कि अल्लाह ने आपके अंदर एक खुशियात डाली हुई है। तो मुझे उम्मीद है आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक मर्द कर सकता है, ठीक है। आप वेल टैलेंटेड हैं, इंसान के अंदर जज्बे होने चाहिए, ठीक है। इंसान के अंदर वही जज्बे होना चाहिए जो इंसान को कर पाए, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप कर पाएंगे शूटिंग के हवाले से भी, और तमाम जो आप कर रहे हैं, स्केटिंग हो गया, व्लॉग हो गया, ठीक, आप यूट्यूब में आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आप तमाम चीज़ें कर पाएंगे। अच्छा, आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी कि आपके जो स्टॉल लगा था वहाँ पे लोग आपके पास आने से डर रहे थे, तो ये क्या स्टोरी है? लोग क्यों डरते हैं आपसे? हमारे वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि लोग, मतलब हमारे बल्तिस्तान के लोग, कि मैं जब वहाँ पे स्टॉल लगाया इस साल सरफरंगा में, टूरिस्ट मतलब जोक दर जोक आते हैं, ठीक है। मतलब जो मतलब इस चीज़ से अवेयरनेस है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हमारे मतलब पे है कि थोड़ा सा साइड पे है, इस चीज़ से मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब थोड़ा लोगों को पता चला है कि ये चीज़ें, अभी हमारे वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि होना भी चाहिए। इस चीज़ से मतलब लोग थोड़ा सा अवॉइड करते थे। यही समझा जाता था कि ये चीज़ सिर्फ हमारी जो लीगल जो है आर्मी और पुलिस ही इस्तेमाल कर सकती है, नहीं, ये हम जो पब्लिक है वो भी यूज़ कर सकते हैं लीगल तरीके से, इलीगल नहीं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आपको प्रॉपर अपना लाइसेंस बनाना होगा। यही चीज़ें जो तमाम जो उनकी कागजाती ऑफिस जो है वो करके आप खुद ले भी सकते हैं, और आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रख भी सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह अवेयरनेस मैं दिला रहा हूँ, अवेयरनेस आनी भी चाहिए। तो उम्मीद है पिछले साल से इस साल अभी मैं इंशाल्लाह सरफरंगा जाऊँगा तो हमारे लोकल ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल। चलिए, अब मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ ना, मैं भी जब मेरा लाइसेंस बन जाएगा तो मैं भी रखूँगी। फिर जितने भी मीम बनाने वाले ना वो सब डरेंगे मुझसे। भाई फाइल कर देगी करके। जी जी जी। अच्छा, ये बताएं आपके के फ्यूचर प्लान्स क्या? आपने तो बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ आपने ओपन करना है, लेकिन कौन से वेपन से जो आप लेना चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं, है ऐसे कोई वेपन्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वेपन्स तो बहुत सारे हैं जो कि आम पब्लिक के लिए जो अलाउ है जीबी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से। तो अभी मेरे पास थोड़े ही हैं, मतलब लेना वेपन्स चाहते हैं आप फ्यूचर में? बहुत, क्योंकि बहुत सारे शौक। लाइसेंस ऐसे हैं जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास 7-8 लाइसेंस हैं। तो वो एक वेपन से रिलेटेड जो पर्सन होता है उसके नॉलेज के मतलब ये बहुत कम है। अभी मेरे पास इंशाल्लाह अभी मैंने 2-3 लाइसेंस मस्जिद मैंने वो किया हुआ है अप्लाई, तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाए। इंशाल्लाह मेरा सोच है कि मैं तमाम वेपन रखूं। असल में ये जो वेपन वाला जो अभी मतलब ये शूटिंग वाला जो है क्लब, ये दुनिया के सबसे एक्सपेंस वाला शौक है। तो चीज़ें परचेज करना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पे असल में हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ मतलब आपको मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से मुश्किलात हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह वहाँ पे लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोई पब्लिक सर्विस मैसेज या आप बताना चाहते हैं कि किस तरह से लोग आपकी इसमें एडमिशन ले सकते हैं? और सर, जो टूरिस्ट आते हैं, एक और सवाल मेरा, टूरिस्ट जो आते हैं उनकी ट्रेनिंग का क्या है? अब तो टूरिस्ट तो आते हैं तो 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, तो वो कैसे सीखते हैं? वो मैं उन टूरिस्ट को मतलब हैंडल करता हूँ जो जिनके पास लाइसेंस हो, जो गन से रिलेटेड हो, ठीक है। गन से रिलेटेड नहीं होते हैं, मैं उनको एयर सॉफ्ट मतलब खिलाता हूँ। अभी इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि तो वो एक दिन में ही कर लेते हैं या उनकी क्लासेस होती है? नहीं, क्लासेस नहीं, वो एक आगे एयर सॉफ्ट मतलब इजी है, जिसे हम मतलब हमारी जुबान में चिड़िया मार जो बोलते हैं, ठीक है। चिड़िया मार में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलेक्शन रखी हुई हैं जो एयर रियल गन के मतलब निस्बत ही मतलब वो देखते हैं, उनकी जो लुक है वो, तो टूरिस्ट उसको भी ज़्यादा शौक से कहते हैं। बाकी रियल वेपन में ये है कि जो टूरिस्ट
यहाँ इस्लाम ये पाकिस्तान में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे हैं शौक रखने वाले हैं हंटिंग के हवाले से, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं हमारी जो क्लब वहाँ देख के, तो वो लोग खेलते हैं। तो अगर कोई चाहता है लाइसेंस बनाना रियल वेपन से शूट करना, तो उसका क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे वो आपके पास आएंगे, कैसे वो लाइसेंस करेंगे के आप लिए उनसे? मेरे पास ना है, लाइसेंस के लिए आपको जाना पड़ता है तो उसके लिए पहले सीखना एडमिनिस्ट्रेशन। ज़रूरी है, नहीं नहीं, सबसे पहले आपको लाइसेंस डायरेक्ट अप्लाई, लाइसेंस बना दें? उसके हाँ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं विदाउट लाइसेंस, मगर लाइसेंस का ये है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू करना होगा। जहाँ अगर आप स्कर्दू में हो स्कर्दू एडमिनिस्ट्रेशन से, गिलगित में हो गिलगित, गांचे में हो गांचे, शिगर में हो शिगर, और मतलब जहाँ से भी हो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू कर सकते हैं, वो बना के देंगे आपको। वो आप जॉब भी रखें, मेरे मैसेज ये है कि लीगल तरीके से रखें ताकि आप खुद भी सेफ हो और दूसरा भी सेफ है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने कीमती वक्त दिया। जी जी, मेरे सर हैं ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको थैंक यू। कामयाब करे, आमीन आपको आमीन कदम कदम पर भी कामयाबी नसीब हो, आप जो आमीन, चाहते हैं आप वो अचीव करें। एंड इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। आई होप यू गाइस लाइक दिस। और अगर आप भी लेना चाहते हैं एडमिशन, आप जा सकते हैं, इनके पेज का लिंक, इनके यूट्यूब का लिंक सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो मेक श्योर टू फॉलो देम और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।